नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। हमारे दैनिक जीवन को सुगम बनाने के लिए हम हर कठिनाई का सामना कर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते हैं, जिनमें कई बार बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। और इसी समय के लिए हम मौजूद रहते हैं आपके लिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ, जिसमें हम लेकर आते हैं आपकी तमाम समस्याओं के समाधान, आपको देते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसा जाएगा आपका आज का दिन, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 18 फरवरी और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं आचार्य जी से कैसा जाएगा हमारा आज का दिन। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है, बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। चंद्रमा 10वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं, जो व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत दे रहे हैं। कुछ नया कार्य करना है तो चंद्रमा आपकी इसमें मदद करेंगे। परिस्थितियाँ भी आज बेहतर हो जाएंगी। मात्र आज आपको जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। आपका मुख्य कलर है लाल। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से विपरीत चल रहे हैं। दूसरे ग्रहों की स्थिति भी थोड़ी सी विपरीत बन रही है। सबसे पहले तो खाने पीने पर आपको नियंत्रण रखना होगा। दूसरा, घर का बना हुआ भोजन ही करें तो बेहतर होगा। बाहर कहीं आपको जाना है तो वहाँ पर आपको योजनाएं बनाकर जाना होगा, अन्यथा आपके कार्य अधूरे छूट सकते हैं। आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करें, आप सफल हो जाएंगे। आज का मुख्य कलर पिंक। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। परिस्थितियाँ आपकी मेहनत से बेहतर होती चली जाएंगी। पहले अवश्य ही कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको थोड़ा सा डर लग सकता है या किसी कार्य के शुभारंभ में आप थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कार्य का शुभारंभ करते जाएंगे आपको सहयोग मिलता जाएगा, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर आज उत्साह में कमी नहीं आने दें। आज का मुख्य कलर है भूरा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों की आज परिस्थितियाँ बेहतर हैं। आर्थिक स्थिति में अच्छे सुधार के संकेत हैं। परिस्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। आज चिंता की कोई बात नहीं है। मात्र आपके जो भी कार्य हाथ में हैं वह कार्य सायंकाल तक संपन्न हो जाएं। इस उद्देश्य को लेकर ही घर से बाहर निकलें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। आपका मुख्य कलर सफ़ेद। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है। चंद्रमा भी आज पक्ष में है, सूर्य की भी आज स्थिति शुभ बन रही है। दोनों ग्रह अच्छे होने के कारण सफलताएं तो दिलवा देते हैं। वाद विवाद की स्थिति में भी परिस्थितियाँ फेवर में हो जाती हैं, परंतु आज बहुत नीट एंड क्लीन आप कार्य करेंगे, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। विवादास्पद मामलों से आज दूर रहना चाहिए। आपका मुख्य कलर पिंक। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज बुध पक्ष में चल रहे हैं। बुध के कारण आज आप जो भी निर्णय लेंगे, निर्णयों में सफलताओं की प्राप्ति होगी और इन निर्णयों से दूसरे व्यक्तियों को भी फायदा होगा। आज आप जो भी काम करने जा रहे हैं उससे परिजन भी लाभान्वित होंगे, आपके मित्र भी लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर धैर्य और दृढ़ता के साथ कार्य करते रहें, सफल आप हो जाएंगे। आपका मुख्य कलर हल्का हरा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति बेहतर है, नुकसान की संभावना बहुत कम है। आज मात्र जल्दबाजी पर ही नियंत्रण रखें, बाकी दोष नहीं बन रहे हैं। परिस्थिति बेहतर चल रही हैं, जो दिख रहा है वही होगा, चिंता नहीं करें। आज का मुख्य कलर हल्का पीला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज सोच समझकर निर्णय करने होंगे, परिजनों से सहायता लेकर कार्य करने होंगे, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। अकेले व्यक्ति का निर्णय आज फाइनल नहीं होगा, अन्यथा आप कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं। तो थोड़ा किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग ले लें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। आपका मुख्य कलर सफ़ेद। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज चंद्रमा अच्छा रहेगा। हालांकि आज आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी दुविधा होगी। खुद ही निर्णय नहीं कर पाएंगे करना क्या है और क्या नहीं करना है।
ऐसी स्थिति में आपके मित्र सहायक सिद्ध होंगे। उनकी मदद से जो भी आप निर्णय लेंगे, निर्णय आपके सही होंगे। लेकिन धन के संबंध में उधारी देने का निर्णय आज आप बिल्कुल नहीं करें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज का मुख्य कलर हल्का नारंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा रहेगा। कुछ यात्राओं भरा दिन है। घर से बाहर रहकर आप कार्य करेंगे, उन कार्यों में सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन घर के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफलताएं नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर आज घर से बाहर के कार्यों को तवज्जो दें, तभी आप सफल होंगे। आपका मुख्य कलर है हल्का हरा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज किसी भी व्यक्ति पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। आप ही के निर्णय फाइनल होंगे और जो भी आप सोचेंगे वही सफल भी होगा। चिंता जिस बात की आपको है, दोपहर के बाद वह चिंता समाप्त हो जाएगी। धन की कमी भी अब आपके पास नहीं आएगी। साथ ही जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें मदद भी मिल जाएगी। कुल मिलाकर आज निश्चिंतता के साथ कार्य करते रहें। आपका आज का कलर हल्का नीला। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी होगी, परिस्थिति भी बेहतर होगी और व्यापार में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसकी योजनाएं भी आज बन जाएंगी। कुल मिलाकर आज बेसिक दृष्टि से आप योजनाएं ही बनाएंगे। नए कार्य का शुभारंभ हो सकता है लेकिन उसमें तेजी नहीं होगी। थोड़ा सा धैर्य धारण आपको करना चाहिए, चिंता बिल्कुल नहीं करें। आपका मुख्य कलर है आज मल्टी कलर से, चेक्स से आपको फायदा होगा। और अब समय है समृद्धि टिप्स जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज श्राद्ध की अमावस्या है। मकर राशि का चंद्रमा है। आज विशेष रूप से ऐसे लोगों को श्राद्ध करना चाहिए जिनको संतान के माध्यम से कहीं परेशानी आ रही हो या आपकी संतान में कोई विकृति आ रही हो, संतान होकर शांत हो जाती हो या संतान में ऐसी बीमारी आ जाती हो जो ठीक नहीं होती हो, तो उन्हें आज का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। और यह श्राद्ध किसी भी बरगद के वृक्ष के नीचे नदी के किनारे बैठकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन भी सफल होता है, संतान से संबंधित दोष भी समाप्त होता है। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी बताएंगे कि नदी और समुद्र के किनारे दो क्यों होते हैं। साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी देंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रणाम। गुरुजी, आज हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए कि नदी और समुद्र के किनारे दो ही क्यों होते हैं। नदी मुख को कहा गया है और समुद्र पेट को कहा गया है। जठराग्नि पेट में है तो समुद्र के अंदर बड़वाग्नि है। जठरो समुद्रमेव च रसना सरिता तादृशी आकाशो चैव पातालो द्वैमध्यं तु वर्ततः। अर्थात जिह्वा के ऊपर एक किनारा आकाश और दूसरा किनारा पाताल यानी निचला होंठ के बीच में जीव हुई आपकी नदी। और यह नदी समस्त चीज़ों को ग्रहण करती है, पानी और खाद्य पदार्थ और जितना भी चीज़ें जीव प्राप्त करती है नदी रूपी। ये समुद्र यानी पेट को अनायास देती है, पेट मांगे चाहे न मांगे। कुछ भी नदी को प्राप्त होगा यानी जिह्वा को, तो ये समुद्र यानी पेट को ही आपूर्ति करेगी। जिमी सरिता और सागर मा जाई और यद्यपि ताहि और कामना नाई। उद्भूत दो किनारे
ये स्वयं दो पक्षी हैं, नदी के दो अंगरक्षक हैं, दो तट रक्षक हैं, जो द्वावा सुपर्णा और सयुजा सखाया और समान वृक्षम और परिषद सुजाति। पहले के किनारे को, हर नदी और हर समुद्र के पहले किनारे को जहाँ आपका कदम होता है उसको आर कहते हैं, और जब नदी पार कर जाते हैं तो दूसरे किनारे को पार कहते हैं। और पहला किनारा जो आर है, ओम इत्यंतर नदति नियतम यह प्रतिपाणि शब्दो वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्द तन्मात्र गर्भा। समस्त ज्ञान का बिंदु, समस्त आकलन, समस्त तर्क वितर्क और मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, अनुभव के द्वारा बीती हुई चीजों के अनुशीलन के द्वारा जानने योग्य जितनी चीजें हैं ये ज्ञान है। और नदी, नदी क्या है? भक्ति है। मैंने कहा ना, ये दो तट रक्षक हैं, अंग रक्षक हैं, बॉडी गार्ड्स हैं। नदी और समुद्रों के दो किनारों के बगैर इनका अस्तित्व असंभव है। तो जिस किनारे पर आपका पैर रखा है और आप देख रहे हैं वो ज्ञान है। और जब आप भक्ति की बैतरणी पार कर जाते हैं, यानी जैसे ही भक्ति यानी नदी को आप पार या समुद्र को आप पार करते हैं तो उस तरफ मिलता है आपको वैराग्य। ये क्रमांक होने के कारण स्वयमेव सिद्ध है कि नदी का किनारा या समुद्र का किनारा, ये दो किनारे ज्ञान और भक्ति के मध्य में, ज्ञान और वैराग्य के मध्य में बहने वाली भक्ति स्वयं समुद्र या सरिता के रूप में निरूपित किया गया है वेदों में। इसलिए दो ही किनारे होते हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय आ गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। हाँ, गुरुजी प्रणाम। मैं देहरादून से गिरीश चंद शर्मा बोल रहा। मेरा प्रश्न है कि मेरा बेटा जिसका नाम विपुल शर्मा है, उसकी जन्म तिथि 23 अगस्त 1983 है और 3:55 दोपहर मेरठ में जन्म स्थान। उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है, कृपया कोई उपाय बताएं, कब तक होगी? धनुकुंभ धनिष्ठा, प्लेसमेंट ऑफ मून यानी चंद्रमा तृतीय, समुद्र के किनारे पर स्थित हेडक्वार्टर पर कार्य करने वाली लड़की और उनका नाम, कार्य करने वाली लड़की जिसका नामाक्षर अ से या मा से प्रारंभ होता है के साथ विवाह का क्रमांक नवंबर और फरवरी बीत चुकी है या बीत रही है, फरवरी इनके ही मध्य में देखा जाता है। लेते हैं हमारी अगली कॉल, जानते हैं ये कौन है, क्या है इनका प्रश्न। मैं भोपाल से बोल रही हूँ और मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में चंबा में हुआ था 4 जनवरी 1983 को और जन्म का समय है 11:20 रात को। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी 4 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो कृपया मुझे बताएं मुझे संतान प्राप्ति का योग कब तक है। चंद्रमा अपने स्थान से द्वितीय है, औलाद का घर 5वां माना गया है, वो कर्क का है। ठीक, और कर्क का चंद्रमा कहाँ गया? छठे, 7 4 11 9 अभी संतान आपको प्राप्त है, लेकिन पति के साथ अपने मामा के यहाँ या पति के मामा के यहाँ जब 72 घंटे निवास कर ले तो यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो गुरुजी देंगे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आगे बढ़ते हैं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं क्या है इनका प्रश्न।
पंडित जी प्रणाम, मैं कल्पना जैमिनी बोल रही हूँ नई दिल्ली से। मेरा जन्म जयपुर में राजस्थान में हुआ था 5 दिसंबर 1965 शाम के 6:55। मैंने कुछ साल पहले कुछ लोगों को पैसा कर्ज पे दे रखा था, जिन्होंने मुझे आज तक वापस नहीं कर रहे हैं। तो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरा पैसा वापस आ सके और मेरी आर्थिक स्थिति सुधर सके। मिथुन सिंह, मघा नक्षत्र है, तृतीय मंगल हो जाता है आपके। और तृतीय मंगल जानते हो क्या है? सूर्य हंति अग्रजाता पृष्ठ जाता शनिश्चरा मंगलम यद तृतीयस्थ नाग्रोती न पृष्ठतः, सब जला के राख कर देता है। कर्ज वापसी का क्रमांक केवल 1/4 यानी आपके दिए हुए धन का 1/4 ही आपको प्राप्त होता है, वो भी ए और वी नाम के जातकों से। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं संदीप सोनी बोल रहा हूँ जोधपुर से। 9 अगस्त 1971 शाम जोधपुर, और मेरा जन्म समय है रात को 11:15। गुरुजी मेरा 20 साल हो गए, कर्जा नहीं उतर रहा है। कर्जे में कर्जा लेता हूँ, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरा क्वेश्चन गुरुजी, मैं कौन सा बिजनेस करूँ, कोई उपाय बताइए। मेषमीन पूर्वा भाद्रपद स्वामी मंगल ही कर्जे का कारक है। पहले बता चुका हूँ, लाल आसन पर बैठ के जो मंगल के 10 नाम मंगलो भूपुत्र धन प्रदा स्त्रास्नो महाकाय सर्वकम विरोध का लोहितो लोहिताच सामगा नाम कृपा करा धरातिला को जो में बोध चोबो में नंदरा। इसको रोज एक सांस में कहो, देखो कैसे उड़ता है कर्ज जी। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, क्या है इनका प्रश्न। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम हुआ कुसुम, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के लिए क्वेश्चन पूछना है। उनका नाम है अजय कुमार तिवारी, जन्म स्थान पटना और समय है 4:55 सुबह के। जन्म का तिथि है 21 जनवरी 1974। प्रश्न ये है कि कोई भी काम हम लोग का बिजनेस चल नहीं रहा है और खर्च बहुत ज्यादा है। पंडित जी धन्यवाद। धन धन मूल नक्षत्र लेके आए हो, कुछ नहीं होना आपको। एक औलाद प्राप्त है, आपकी एक लड़की है। लड़की का वस्त्र अपने कार्यस्थल पर रखो, तब ये चलेगा। अन्यथा बिना बुद्ध के मदद के आपके कार्यों को आगे बढ़ाने का क्रमांक नहीं देखा जाता मूल नक्षत्र के कारण। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। पंडित जी प्रणाम, मैं रायपुर से ऋषि कुमार दुबे बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 26 अगस्त 1971, जन्म समय 10:13, जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। मुझे मेरे करियर में बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। कोई भी काम एक बार में नहीं होता, बहुत सी रुकावटें आने के बाद फिर वो कार्य संपन्न होता है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताने। भैया देखो, हर कार्य में रुकावट आपके आ रही। तुला तुला चित्रा नक्षत्र है आपका। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, ये किसने बहुत विद्वान कवि ने भाव दिया। साहित्य में भाव होता है ना, और भाव का अध्ययन ज्योतिष विज्ञान है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, और जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, जहाँ कांटे न हो उस रास्ते का क्या मतलब। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल हवा से ही नाव की गति बढ़ती है। जितनी स्पीड में धुआं निकलता है जहाज में, उतनी स्पीड में वो भागता है। प्रतिकूलात्मक प्रभाव, न्यूटन का नियम, वेयर देयर इज एक्शन देयर इज रिएक्शन। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही सफलता वर्ण करती है, अनुकूल में। समय आ गया है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम धवल किशोर पांडे है, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ। हमारा प्रश्न हमारी बेटी के विवाह के संबंध में है, जिसका नाम है निहारिका पांडे और जन्म तिथि है 15 जून 1986। जन्म स्थान है वाराणसी और जन्म समय है प्रातः 9:30। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि जो है उसका विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, तो उसका विवाह कब तक होगा, दिशा में होगा। कर्क सिंह पूर्व फाल्गुन चतुर्थ शनि आ गया, 86 बार है। आठ से 14 3 17। अभी विवाह में अभी भी टाइम है। 2015 का योग 17 हो रहा है, यानी दिसंबर नवंबर का महीना जब आपका 2015 का आएगा तब इसका विवाह, निहारिका है ना, तब इसका विवाह अ नाम के लड़की के साथ। आओ मापतमाचर बीटेक MBA 17 दूना 34 3.4 किलोमीटर न्यूनतम या 34 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से विवाह का क्रमांक देखा जाता है।
गुरुजी आप यहाँ पर आए, दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरुजी से अपनी समस्याओं के समाधान, तो अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाइए ईमेल के जरिए। हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in और अपने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें। और समय हो चला है हमारे कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।